अच्छा जी, प्रणाम। आज शाम को 5 मिनट के लिए ध्यान हुआ था शिविर में, तो उसके बाद ये बोला गया था कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा चुभ रही है वो चीज़ लिखो, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, चुभता है मुझे। इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। मेरी पापा की डेथ हुई 6 मंथ पहले। अब उनको कैंसर था, तो हमें ऑलमोस्ट पता था ही कि टाइम कम होता जा रहा है। तो उससे बस 2 मंथ पहले मैं घर गई थी, ऐसे ही बिना प्लान के अचानक से घर गई थी। तो 7 दिन जैसे रुकती हूँ, जब वापस आ रही थी उनका कंडीशन इतना ख़राब हुआ कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब मेरे पास तब 2 ऑप्शंस थे। एक तो मैं रिटर्न आऊँ, क्योंकि सारे मेरे प्लान्स हो चुके थे, ऑफिस पहुँचना है, और दूसरा मैं वहाँ रुक जाऊँ। अब ऐसा कंडीशन था कि छुट्टी के बारे में, तो मैं छुट्टी एक्सटेंड नहीं कर पाई और मैंने खुद ही डिसाइड किया कि चलते हैं। पापा भी बोले ठीक है तू जा, बाद में आ जाना। बट वो चाहते यही थे कि मैं वहाँ रुक जाऊँ। अब उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनसे कुछ और बात कर पाऊँ। जब मुझे खबर दिया गया था तब मैं पहुँच गई थी, वो ज़िंदा तो थे बट बात नहीं हो पाई मेरे से। बहुत बड़ी गलती लगती है कि उस टाइम मैं अपना जॉब भूल सकती थी। देखिए, दुख तो हुआ ही आपको, लेकिन दुख की वजह ये नहीं है कि उस दिन आपने गलत निर्णय लिया। दुख की वजह ये नहीं है कि आप उस दिन घर पर रुक सकती थीं, काम से छुट्टी मांग सकती थीं और आपने नहीं मांगी। बात दूसरी है, बात ज़्यादा बड़ी है। हम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं उसमें इस तरह के निर्णय हमें लेने ही पड़ते हैं। यकीन मानिए, अगर आपके लिए संभव होता वाकई काम से छुट्टी ले लेना, तो आपने ले ही ली होती। अभी आपको लग रहा है, कल्पना में लग रहा है कि आप छुट्टी ले सकती थी, पर आप वाकई ले नहीं सकती थी, क्योंकि हम सब मजबूरी का जीवन जीते हैं। ये घटनाएं अगर हमें ये दर्शा जाएं कि हम कितने बंधे हुए और कितने विवश हैं, तब तो ठीक है। पर अगर इन घटनाओं के बाद हम ये सोचें कि जीवन तो हमारा ठीक ही चल रहा है, बस उस दिन हम सही निर्णय नहीं ले पाए। 364 दिन तो हमारा जीवन ठीक ही चलता है और हम ठीक ही निर्णय लेते हैं, बस उस दिन चूक हो गई। पिताजी अस्वस्थ थे और मुझे रुक जाना चाहिए था, पर मैं गलत निर्णय कर बैठी। अगर ऐसा सोच रही हैं आप, तो ये आत्मप्रवंचना है, क्योंकि बात ऐसी है ही नहीं। 364 दिन हम जैसा जीवन जी रहे हैं, उसी के कारण 365वें दिन हम छुट्टी नहीं ले पाते, तब भी जब बात प्रेम की होती है। चूंकि हमने चुन लिया है बंधनों भरा जीवन, इसीलिए हमारे सब निर्णयों में वो बंधन शामिल रहते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके हाथ में होता छुट्टी लेना तो आपने ले ली होती, आपके हाथ में था ही नहीं। किताबी तौर पर था, सैद्धांतिक तौर पर था, यथार्थ में नहीं था, व्यवहारिक तौर पर आपके हाथ में नहीं था।
अब आप पीछे देख रही हैं, पार्श्व में, हाइंडसाइट में, तो आपको लग रहा है कि काश छुट्टी ले ली होती। उस वक्त आपको ऐसा नहीं लग रहा था ना। उस वक्त तो आपको ये दिखाई दे रहा था कि घर पर रुके तो इतना फ़ायदा है कि पिताजी के साथ कुछ समय और बिता लेंगे, पर नुकसान ये है कि नौकरी में कुछ क्षति हो जाएगी, बॉस बुरा ना मान जाए, इत्यादि इत्यादि। तो बस समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ पर कौन सी चीज़ भारी पड़ रही है जीवन में। जीवन में प्रेम पर मजबूरियां भारी पड़ रही हैं। और वो घटना बस उस दिन नहीं घटी थी, वो घटना रोज़ घटती है। जैसे उस दिन पिता के प्रति प्रेम पर भारी पड़ गई थी आर्थिक मजबूरियां। आप जो जॉब करती हैं उससे आपको कोई प्रेम तो है नहीं, वो तो आपके लिए एक आर्थिक संसाधन है, पेट चलाने और सुख सुविधाएं पाने का जरिया है। तो पिता के प्रति प्रेम पर क्या भारी पड़ गया? प्रेम पर पेट भारी पड़ गया ना। प्रेम पर पेट और सुख सुविधाएं भारी पड़ गई ना। वो काम सिर्फ उस दिन नहीं होता, वो काम रोज हो रहा है। चूंकि रोज हो रहा है इसीलिए उस दिन भी हुआ। रोज ना हो रहा होता तो उस दिन भी ना होता। अगर आप अभ्यस्त होती प्रेम को ही वरीयता देने की, प्रेम का ही चुनाव करने की, तो उस दिन भी आपने तत्काल चुन लिया होता कि जॉब रहे या ना रहे मैं तो पिता के साथ रुकूंगी। पर 364 दिन का अभ्यास ही यही है कि प्रेम पीछे रहेगा और पेट और सुख सुविधाएं आगे रहेंगी। क्योंकि अभ्यास ही यही है इसीलिए उस दिन भी यही हुआ। बस उस दिन आपका निर्णय आपको बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि उसके बाद आप पिता से कभी बात ही नहीं कर पाई। इसीलिए आज आप उस दिन के निर्णय को गलत ठहरा रही हैं। अगर आप बाद में वापस गई होती और पिता स्वस्थ होते और पिता से सहजतापूर्वक बातचीत हो गई होती तो आप बिल्कुल नहीं कहती कि उस दिन घर न रुकने का आपका निर्णय गलत था। क्या आप कहती? तो आप निर्णय के पैमानों की वजह से गलत नहीं कह रही हैं अभी भी। आप निर्णय को निर्णय के फल, निर्णय के परिणाम की वजह से गलत कह रही हैं, और परिणाम तो दूसरा भी हो सकता था। आवश्यक ये है कि आप बस ये ना देखें कि उस विशिष्ट निर्णय का परिणाम क्या हुआ। आप ये देखें कि आपके जीवन के सारे निर्णय बंधन और विवशता के केंद्र से आ रहे हैं, जिसमें हम पेट को, सुरक्षा को, सुख सुविधाओं को बहुत महत्व दे रहे हैं। और चूंकि हम इनको बहुत महत्व दे रहे हैं इसीलिए प्रेम पीछे छूट जा रहा है। पेट माने देह। जो भी व्यक्ति देह भाव में जिएगा उसके जीवन में प्रेम पीछे छूट ही जाएगा। देह भाव और प्रेम साथ साथ नहीं चलते। अगर आप अपने आप को देह मानती हैं तो आपके लिए आपकी जॉब बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जॉब से ही तो देह का भरण पोषण होता है। बात को समझो। जो देह भाव में जी रहा है वो अपने बॉस के सामने थर थर कांपेगा, क्योंकि बॉस के अनुकंपा से ही नौकरी चल रही है और नौकरी से ही तो देह चल रही है। प्रेम उसका देह से बहुत वास्ता होता नहीं, तो प्रेम बेचारा हार गया, देह जीत गई। अभी भी मौका है। प्रेम रोज हार रहा है, देह रोज जीत रही है। बताइए किसको जिताना है? उसके लिए सबसे पहले आवश्यक होगा कि न स्वयं को देह की तरह देखें न किसी और को। बेंगलोर आई होती हैं आप तो 3 दिन आपको रटाता कि देह नहीं हो, अतृप्त चेतना हो तुम, जो देह का इस्तेमाल भी करती है अपनी तृप्ति के लिए। तुम देह का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम देह के भी भोक्ता हो।
पर जिस तृप्ति के लिए तुम देह का प्रयोग कर रहे हो, वो तृप्ति देह के प्रयोग से कभी मिल नहीं सकती। जैसे कोई नमक के डब्बे में शक्कर ढूंढे,